प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु रहिए आसरा। मैं आया हूं दूर से, मेरी झोली भर दे नूर से। पूज्य मस्ताना जी की मशहूरी सुनकर बलूचिस्तान का पीर, जिसके हजारों चेले थे, मस्ताना जी के दर्शन करने आया। सत्संग सुना। सत्संग सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि व्यास डेरे जाने के लिए तैयार हो गए। पूज्य मस्ताना जी व्यास के लिए चल पड़े और सांगला हिल होते हुए व्यास पहुंच गए। पीर साहब बाद में चले और फिर सांगला पहुंचे। पूज्य मस्ताना जी ने उन्हें लाला रखाराम जी का सांगला हिल का पता दिया हुआ था। सांगले आकर उसने पूज्य मस्ताना जी और लाला रखाराम जी का भी पता दिया। जब दुकान पर पहुंचे तो लाला रखाराम जी ने उसकी बड़ी इज्जत की, क्योंकि पीर बहुत अच्छा आदरणीय और प्रभावशाली व्यक्ति लगता था। घर ले जाकर अच्छी खातिरदारी की। दूसरे दिन पीर साहब के साथ व्यास के लिए चल पड़े। पीर साहब को पहले दर्जे के डिब्बे में बिठाया और जो उनके साथ चेले थे उन्हें रेल के दूसरे डिब्बे में बैठाया। व्यास पहुंचते ही पूज्य मस्ताना जी के दर्शन हो गए। पीर साहब ने लाला रखाराम जी की सेवा की, भरपूर सराहना की। पीर साहब के आने की खबर सच्चे बादशाह के पास पहुंची तो उनके लिए अलग टेंट लगवाया गया। फिर पूज्य मस्ताना जी और पीर साहब हजूर महाराज सच्चे बादशाह को मिलाने गए। लाला रखाराम जी को भी साथ ले गए। सच्चे बादशाह को पूज्य मस्ताना जी ने बताया कि वे बलूचिस्तान का पीर है और वहां से चलकर आपके दर्शन के लिए आया है। यह बताने भी आया है कि मस्ताना जी ने बलूचिस्तान में हल्ला मचा दिया है और ऐसा हल्ला मचाया है कि आज तक किसी फकीर ने ऐसा नहीं किया। इसलिए इन्होंने सोचा कि मस्ताना जी के पीर के दर्शन करने जाएं। वह पीर हिंदू मजहब के खिलाफ था, परंतु अजीब किस्म के चमत्कार देखकर रह न सका। खुद सच्चे बादशाह के दर्शनों को आया था। सच्चे बादशाह पीर को संबोधित करके कहने लगे कि तरीक़त और शरीक़त तो हर मजहब की अलग अलग हैं, परंतु मार्फत और हकीकत सब मजहबों की एक ही है। फिर कुरान शरीफ का हवाला देकर समझाया और मौलाना रूम की बातें पढ़कर सुनाई। परंतु पीर साहब बहुत समझदार और होशियार थे। उन्होंने अर्ज की, हजूर मुझे आप नाम बख्शो। परंतु वह नाम बख्शना जो मस्ताना जी को बख्शा हुआ है। सच्चे बादशाह ने फरमाया, ना भाई, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। फिर
पीर साहब ने 10-15 मिनट के पश्चात फिर दूसरी दफा बेनती की, जनाब मुझे नाम की बख्शिश करें, परंतु जो नाम आपने मस्ताना जी को दिया हुआ है वही मुझे देना। सच्चे बादशाह ने फिर फरमाया, ना भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी दफा फिर पीर साहब ने इशारा किया, फिर वही उत्तर मिला, ना भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग 1.5 घंटे के बाद सभी अपने टेंट में वापस आ गए, क्योंकि महावारी सत्संग था। टेंट में आकर पीर साहब ने कहा, पीरी ऐटो यह है, हम तो माया के पीर हैं। सत्संग सुनकर पीर साहब बहुत मस्त हो गई। अपनी पीर और कौम मजहब की होश भूल गए, क्योंकि सच्चे पातशाह का सत्संग सभी मजहबों के लिए साझा होता था और हर मजहब के महात्माओं के उदाहरण दिए जाते थे। पीर साहब ने उठकर आवाज लगाई, मैं आया हूं दूर से, मेरी झोली भर दे नूर से। यह शायद 1946 ईस्वी की बात है। इसे स्पष्ट होता है कि सच्चे पातशाह ने पूज्य मस्ताना जी को आम सत्संगियों से कोई अलग बख्शिश कर रखी थी। फिर वह पीर और उसके बहुत से साथी नाम लेकर बलूचिस्तान वापस चले गए। वहां जाकर लोगों को बताया, जो कुछ पूज्य मस्ताना जी से सुनते थे वह सच है, बल्कि जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है वह पूज्य मस्ताना जी के बताने से सवाया देखा है। वापसी के समय पीर ने सच्चे बादशाह के आगे बेनती की कि पूज्य मस्ताना जी को उनके साथ ही बलूचिस्तान भेज दिया जाए, जिस पर सच्चे बादशाह ने फरमाया कि अब मस्ताना जी की ड्यूटी वहां से खत्म है, उनकी जगह चौधरी रहमत राम काम करेगा, जिसने 12 वर्ष तक मस्ताना जी की सोहबत की है और सेवा भी बहुत की है। मस्ताना जी की ड्यूटी अब सांगला, गुजारा, मुल्तान, मिंटू, पुरी, मरी, लायलपुर आदि के इलाकों में लगा दी गई है। दान दान सा गुरु तेरे